नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासत कभी नहीं थमती है। जी हां, हर वक्त गर्म रहती है और ये गर्माहट इस समय जो चल रही है राजनीतिक तौर पर वो चल रही है आजमगढ़ और रामपुर में। जिस तरह से आप सभी जान रहे हैं कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होने हैं। जो सांसद पद के चुनाव थे उस पर चुनाव होने हैं, क्योंकि जो लंबे समय से जो इन दोनों सीटों पर सांसद थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो कोई और नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसदीय पद से इस्तीफा दिया है। तो वहीं रामपुर में आजम खान ने इस्तीफा दिया है सांसदीय पद से और विधायकी चुनी है। ऐसे में जो सांसदीय पद है वो पूरी रूप से खाली हो जाता है और उस पर उपचुनाव भी होने हैं। उपचुनाव 23 जून को होने हैं और इस समय सियासी माहौल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो इन्हीं दोनों जगहों पर देखने को मिल रहा है, आजमगढ़ और रामपुर। जहाँ एक और आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो हैं निरहुआ लगातार अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, लगातार सांसद बनने की तमन्ना जता रहे हैं। अलग अलग रूप में आजमगढ़ की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गाने गा के, कभी कुछ करके तमाम तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं और सांसद बनने की पूरी दमखम झोंक रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में उनका प्रचार करने जब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी जो फिजा है वो लोगों में वैसे ही खूब ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि इस बार जिस तरह का जीत दर्ज करके उन्होंने जो साख बनाई है उसको भी प्रतिष्ठावान बनाए रखना है और प्रतिष्ठा के साथ साथ आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर दी है और ये बात कुछ और नहीं बल्कि आजमगढ़ का नाम बदलने की बात कर दी है। जी हाँ, आजमगढ़ का नाम बदलेंगे इस भरे चुनाव में। भरे चुनाव के बीच इस तरह का ऐलान कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है वो कुछ ऐसा ही है। जहां एक और बुलडोज़र लगातार उनकी जो है एक तरीके से उनकी छवि बन गई है बुलडोज़र के तरह से, ऐसे ही जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी योगी आदित्यनाथ की छवि बनती जा रही है कि जिस तरह से वो नाम लगातार बदल रहे हैं और इस बार नंबर आ गया है कहीं और का नहीं बल्कि आजमगढ़ का। आजमगढ़ में क्योंकि चुनाव भी हैं इस तरफ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई देखिए नाम तो बदला जाएगा, और लंबे समय से सोच रहे थे कि आजमगढ़ का नाम बदलेंगे। ऐसे में उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है जनता इस बदलाव से पसंद करे और जनता हो सकता है इस बदलाव को पसंद करे, लेकिन बहुत सी जनता है जिसके अपने अपने तमाम तरीके की राय है। और आपको बता दें कि नया नाम क्या हो सकता है, हालांकि अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो नया नाम है वो आर्यमगढ़ हो सकता है। जी हाँ, आजमगढ़ का नाम बदल दिया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ बदल देंगे और उसे आर्यमगढ़ कर देंगे। अब जनता को किस तरह से पसंद आता है, अगर पसंद आता है ये नाम तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, और अगर नहीं पसंद आता है तो एक बार फिर से हो सकता है जो सेंध मारने की जो कोशिश है वो कोशिश ही रह जाएगी। लेकिन इस समय जो कोशिश चल रही है वो आजमगढ़ में सपा के सामने और साथ ही साथ बीएसपी जो बीएसपी से खड़े हुए हैं, जो कि बसपा से खड़े हुए हैं, वो गुड्डू जमाली लगातार जीत की ताल ठोक रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार, क्योंकि सीटों पर सेंधमारी करने की जो एक तरीके से देखा जाए तो सीटों पर सेंधमारी हो सकती है बसपा की गुड्डू जमाली की वजह से। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं, ऐसे में नामकरण करने का मतलब नाम बदलने का जो है ऐलान कर देते हैं। किस तरह से ऐलान करते हैं सुनवा देते हैं हम आपको। इस उपचुनाव के माध्यम से कि हमें आजमगढ़ को कहां लेके जाना है। याद करिए, आजमगढ़ में दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन और अब ऐसे में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आजमगढ़ की सीट क्योंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी की मानी ही जा रही थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर भी और बसपा को लेकर भी तमाम तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किए हैं। क्या कुछ कहा है, किस तरह से कहा है और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बड़े ही साफ शब्दों में आजमगढ़ की जनता को बताने की कोशिश की है कि आपने किसको कितनी बार
जिताया, किसको कितनी बार आपने जो है आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया, आपने बसपा को भी मौका दिया, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखिए किस तरह से बोला है, क्या कुछ बोला है, सुनवाते हैं आपको। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़। तो आजमगढ़ की धरती पर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जीत की ताल ठोक रहे हैं, लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उन सब के बीच नामकरण का जो सिलसिला है उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। और नामकरण किस तरह से होगा, क्या होगा नया नाम, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है आर्यमगढ़ उनका नया नाम हो आजमगढ़ का। तो अब भरे चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना ये बेहद ज़रूरी होगा कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है वो आजमगढ़ की जनता को पसंद आता है या फिर नापसंद आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नामकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार हम लंबे समय से देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा कार्यकाल चल रहा है 2.0 में। सीएम योगी आदित्यनाथ खूब मूड में हैं कि और भी नाम बदले जाएंगे और इस बार किसके किसके कैसे कैसे नाम बदलते हैं, क्या हो सकता है उसमें आपके शहर का भी नाम हो, ये भी हो सकता है आपके शहर का भी नाम सीएम योगी आदित्यनाथ बदल दे। लेकिन इन सब के बीच जो इस समय पूरे देश में जो गहमा गहमी मच रही है वो अग्निपथ योजना को लेकर है। लगातार युवा अग्निपथ योजना को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए युवा अब समझदार हो चुका है, युवा अपनी मांग रहा है और किसी भी तरह से इस योजना के पक्ष में, किसी भी तरह से ये योजना युवाओं को अपने हित में नहीं लग रही है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है जिस तरह से हो सके उस तरह से कर रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ आगजनी जो तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्रेन में आग लगाई है, बसों पे तोड़फोड़ की है, रास्तों में बैरिकेटिंग पे तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया है उसे लेकर जो सरकार एकदम स्ट्रिक्ट हो चुकी है और किसी भी रूप में, किसी भी प्रारूप में किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसे लेकर भी। लेकिन एक बार सरकार को जिस तरह से युवा अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से युवा बताना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां युवाओं के सपने हैं वहां पर सरकार की जो एक सशक्त योजना है वो भी सामने है। ऐसे में जो सशक्त योजना तो उन्होंने बना ली है बिना कुछ सोचे समझे, बिना युवाओं को बताए कि उनका आखिर इसमें हित क्या है। ऐसे में युवा सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं और किस तरह से तस्वीरें हैं ये सब आप देख रहे हैं। और इन सब के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होना है वो भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की एक झलक दिखा दे, क्योंकि इस समय जो भी पारी आजमगढ़ और रामपुर में खेलेगा हो सकता है एक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है, तैयारी जोरों शोरों से सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। और ऐसे में क्योंकि 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और सभी जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन सब की जो प्रतिष्ठा है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, सबकी साख लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। और ऐसे में इस बीच उपचुनाव और उपचुनाव के बीच युवाओं का इस तरह से ज़ोरदार प्रदर्शन, देश में लगातार हाहाकार की तस्वीरें, क्योंकि अब हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की जनता के सामने ऐलान तो कर दिया है कि नामकरण होगा, मतलब आजमगढ़ का नाम बदला जाएगा। लेकिन नाम बदलने का जो सिलसिला है, नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, ये कोई नई नहीं है। लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं, पहले कार्यकाल में भी हमने झलक देखी और दूसरे कार्यकाल में भी हम ये चीज़ें सुन रहे हैं। ऐसे में आपके शहर का भी नाम बदल सकता है, हो सकता है कि कभी मूड आ जाए और आपके शहर का भी नाम बदल जाए। इन सब को देखने के लिए बदलता है कि नहीं बदलता है, क्या कुछ होता है, ये सब आप जानने के लिए आप देखते रहिए 4 PM। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।